पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों की तकरीब। पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराना बजाया गया। कौमी तराने के मौके पर अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम की ओलंपिक्स चैंपियंस पाक आमद पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगा दी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर चंद साल में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अरशद को मुख्तलिफ मेडल्स जीतने पर दी गई इनामी रकूम और इलाज पर खर्च की गई रकम भी शामिल हैं। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फरजंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। अरशद का कारनामा हुकूमत और अपोजिशन सब खुश। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अरशद नदीम की कामयाबी के लम्हा टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता, आपको मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और आज़म की एक शानदार जीत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शाबाश ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पर सबको फ़ख्र है। अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का भी ऐलान। सखर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी काउंसिल खाने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, ओलंपिक्स एसोसिएशन हो जाए। मेरा ख्याल है कि हम टीनेजर थे जब ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट एसोसिएशन के वो सदर बने थे। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो अभी तक उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। चेंज हो गए। मुबारक हो सारी कौम को। अरशद नदीम को जीत की मुबारक के साथ ही ख्वाजा आसिफ खेलों की एसोसिएशन पर बरस पड़े। कहा जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है इतनी हम सियासतदान नहीं करते। ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बूढ़े हो गए मगर जान नहीं छोड़ते। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ुटबॉल की सूरत हाल भी ऐसी ही है, वहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ हड़प हो जाते हैं और फिर कहते हैं स्टेडियम बनाया था, सैलाब में बह गया। पाकिस्तान की ज़राई बरामदात में चीन की मदद से इजाफा कर सकते हैं। ज़राई शोबे में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तजुर्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी सरमायाकारों से खिताब।
कहा CPEC के दूसरे मरहले में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर तवज्जो दी जा रही है। चीन की ज़राई शोबे में तरक्की काबिल तकलीद है। पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की ज़राई बरामदात को $3 अरब से $7 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की और मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। जनाब स्पीकर, इंसान मतलब की बात करता है। हमारे पास मैं एक बार फिर शेख डॉक्टर सालेह मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालिकी साहब आए हुए हैं। वी वांट टू ऑनर देम। ये हमारी सियासत होती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज मस्जिद नबवी के इमाम शेख सालेह के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात जारी हैं। हर वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने का नहीं सोचना चाहिए। मसाइल के हल के लिए संजीदगी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी सफ़ीर का ऐवान में आना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। हम चाहते हैं सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब उन्हें हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो वो बौखला गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट चैलेंज करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि जब फुल कोर्ट फैसले दे तो किस हैसियत से फैसले तब्दील किए जाते हैं। महमूद अचकज़ई बोले कि अब वक्त आ गया है, सब तौबा करें और पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जदोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसले नज़रअंदाज करना या अमल दरामद में ताख़ीर आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पेंशनर्स से मुतालिक समाअत का हुक्मनामा जारी।
बैंक को सीनियर अफसर फोकल पर्सन मुकर्रर करने और अदायगी की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से सैलाब मुतासरीन से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुराद अली शाह ने बताया कि मुतासरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। अमीर जमात हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा। हमने हुक्मरानों को तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुकूमत ने IPPs के मुआहदों की मुकम्मल जांच पड़ताल करने का मुआहदा किया है। हमने मुआहदे के ज़रिए हुकूमत को चारों तरफ से घेरा है। मुआहदों की हैसियत होती है और मुआहदों पर अमल दरामद करवाना हमें आता है। हम हुकूमत को भागने नहीं देंगे।